प्रणाम। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है जब आपने अपने अंतरात्मा या आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए कुछ प्रयास किया हो, या आपके मन में कभी ऐसा कोई प्रश्न आया हो कि ये चीज़ क्या होती है? तो देखिए, आत्मज्ञान का मतलब सबसे बड़ा जो है आपकी आत्मा का ज्ञान, जो आपके अंदर ही निहित है, कहीं खोजने से आपको नहीं मिलता, आपके अंदर ही यह विद्यमान है। लेकिन आपको ज़रूरत है इसे जागृत करने की और अपनी दिनचर्या में इसे लाने की। जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता चलता है, आत्मज्ञान यानी आत्मा का ज्ञान। कहने में तो बड़ा सहज शब्द लगता है, लेकिन दोस्तों ये बहुत ही गहरा और विस्तार करने वाला एक बहुत ही गहरा और गूढ़ शब्द है। देखिए, जब कभी हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं या चीज़ों को लेकर या नकारात्मक सोच को लेकर बहुत ही ज़्यादा गिर जाते हैं, तो हम शायद उस समय एक कोई ऐसी चीज़ है, उम्मीद की किरण के लिए हमारे लिए ढूंढते हैं जो हमें नकारात्मक से सकारात्मक सोच की तरफ ले जाए और हमारी हीलिंग करे। जब भी देखिए दोस्तों, आप किसी से कोई चीज़ के लिए सोचते हैं या बोलते हैं, या आप कह दीजिए वो चीज़ आपके अनुकूल ना हो के प्रतिकूल होती है, तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे होती है वो हमारे अंतर्मन की होती है। तो कभी भी आप किसी और को बदलने के बजाय अपने ही मन में जो आपके अंतर्द्वंद चल रहे हैं, आपके अंतर्मन में जो बात चल रही है, उसको सुनिए, उससे बात कीजिए, अपने प्रश्न खुद ही पूछिए और उनका सवाल का जवाब भी खुद ही दीजिए। कुछ समय अपने साथ एकांत में बिताइए। आपको स्वतः ही पता चल जाएगा कि कहाँ आप गलत हैं, आप क्या चाहते हैं और आप किस पे निर्भर हैं। क्या आपका यह सोचना सही भी है या गलत भी है? हर चीज़ का दोस्तों आपको विस्तार से अनुभव स्वतः ही हो जाएगा। देखिए, आत्मज्ञान बहुत ही ज़्यादा विस्तृत विषय है। अगर आप इसे समझना चाहते हैं तो सहजतापूर्वक सिर्फ एक ही चीज़ समझिए। जब आप अपने आप को भीतरी अनुभव के अनुसार अपने आप को जानते हैं या आपकी आत्मा जागृत होती है, उसे ही आत्मज्ञान कहते हैं दोस्तों। और आत्मज्ञान करने के लिए सबसे पहला जो आपका कदम होगा वो अपनी तरफ वो यह होगा दोस्तों कि आप अपने साथ कुछ समय एकांत में बिताइए। अपने साथ एकांत में बिताइए, अपनी चीज़ों को समझिए, अपने स्वभाव को समझिए। किसी और को ब्लेम करने के बजाय दोस्तों, अपना ही व्यवहार में आप एक छोटा सा परिवर्तन लाने की कोशिश कीजिए। पूरे दिन में आप क्या दिनचर्या करते हैं उसे विचारिए। कहाँ आपने गलतियाँ की है, कहाँ आपने कुछ अच्छा किया, उसे सोचिए। और दोस्तों, जब आप ये चीज़ अनुभव करने लग जाएंगे कुछ ही एक दिनों बाद, तो आपको अपनी जो एक ही गलती बार बार जो आप दोहराते हैं उसका अनुभव हो जाएगा। दूसरा जो दोस्तों होता है मेडिटेशन। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप आत्मज्ञान के सबसे करीब होते हैं। मेडिटेशन में क्या होता है दोस्तों, हम शांत और एकाग्रचित्त होकर अपने आप में ध्यान लगाते हैं, जिसे हम कहते हैं कि हम ईश्वर की ओर से जुड़ने की कोशिश करते हैं। कभी कभार ये इतना सहज भी नहीं होता, क्योंकि हमारा जो अवचेतन मन है उसमें इतनी सारी बातें विचरणीय होती हैं दोस्तों, कि कई बार हम वो एकाग्रचित्ता भी मेडिटेशन के समय यानी ध्यान के समय नहीं ला पाते हैं। कोशिश कीजिए कुछ समय अपने साथ एकांत में बिताकर शांत मन से अपनी आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं। जब आप रोज़ इस तरह से कुछ एक समय अपने साथ इस तरह से गुजारेंगे दोस्तों, तो आपके मन में बहुत ही ज़्यादा शांति आएगी, आपकी बुद्धि और विवेक जागृत होगा, चीज़ों को सोचने और समझने की शक्ति आपकी बढ़ जाएगी। फिर आप किसी और से अपेक्षा करने के बजाय अपने से ही उम्मीद रखेंगे, अपने से ही अपने सवाल और उन्हीं के जवाब जान लेंगे दोस्तों, और इसी तरह आपके सारे कार्य सहज और सरल तरीके से हो जाएंगे। देखिए, जब ईश्वर हमें किसी चीज़ की अनुभूति देता है तो हमें उसका पूरा उपभोग करना चाहिए। देखिए, संसार उपयोग और उपभोग दोनों शब्दों से बना पड़ा है। जिस तरह से शुक्र भौतिक चीज़ों का हमें उपभोग करने के लिए प्रेरित करता है, हमें उनका उपभोग ना करके उपयोग करते हुए गुरु मार्ग की तरफ यानी आध्यात्म की तरफ भी अपना आचार और व्यवहार रखना चाहिए। दुनिया बहुत ही दोस्तों अच्छी है, हमें अपनी सोच को सकारात्मक करना चाहिए। उन लोगों के साथ बैठिए, उन लोगों की बातें सुनिए जो आपको सकारात्मकता देते हैं और जिनको
जिनसे बात करने पर आपको बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा या पॉजिटिव एनर्जी फील होती है, उन लोगों से धीरे धीरे बात करना बंद कर दीजिए या धीरे धीरे उनसे दूरी बना लीजिए जो आपकी सकारात्मक ऊर्जा तो आपसे ले ही लेते हैं और आप में नेगेटिव एनर्जी यानी नकारात्मकता ला लेते हैं, और इसी तरह से धीरे धीरे आपका ऑरा भी नेगेटिव हो जाता है। अच्छी बातें सुनिए, अपने साथ एकांत में समय व्यतीत कीजिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए। और दोस्तों, हर इंसान इस दुनिया में कुछ ना कुछ किसी न किसी कार्य के उद्देश्य के लिए आया है। अपना उद्देश्य जानिए, अपने कार्य में निपुण रहिए, इस कार्य में कार्यरत रहते हुए अपने गुरु ज्ञान यानी आध्यात्म की तरफ भी कदम बढ़ाइए, क्योंकि ज़िंदगी में यह मानव जन्म जो है दोस्तों बहुत ही मुश्किल से आपको मिला है। कुछ ना कुछ उसका सदुपयोग करते हुए अपने साथ साथ दूसरों को भी सकारात्मक ऊर्जा दीजिए और सभी तरह सकारात्मक सोच रखिए। जीवन बेहद ही खूबसूरत है। खुश रहिए। तब तक के लिए प्रणाम। ओम नमः शिवाय।